हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। डिवाइन ड्रैगन के एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। गाइस, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो अब से गाइस मैं अब यूट्यूब में वीडियो डालता रहूँगा। और प्लीज़ गाइस, आप सब भी इस सीरीज़ को मज़े से एंजॉय करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे लू पर एक लड़का अटैक करने के लिए आता है और हमारा लू उसे ही मार देता है। ये देखकर गुचेन और उसके साथ आया हुआ एक लड़का भी शॉक हो जाते हैं। गुचेन हमारे लू से कहता है, ये लड़का तो क्यूरेलम के 5th लेवल पर था, पर तुमने इसे कैसे हरा दिया। हमारा लू गुचेन से कहता है, हाँ ये लड़का पावरफुल था, पर मैंने इसे एक अटैक में ही मार दिया। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम सच में एक क्यूरेलम के एक्सपर्ट को एक हिट में मार सकते हो। गुचेन हमारे लू से कहता है, ये तो नामुमकिन है। मैंने सुना था कि तुम क्यूरेलम के 1st लेवल पर हो। ये तो चौंका देने वाली बात है। एक 1st लेवल का बंदा एक 5th लेवल के बंदे को मार सकता है। देखो, अब ये लू हाउ क्यूरेलम के 3rd लेवल पर पहुंच गया। लू हाउ उन दोनों से कहता है, एक महीने पहले मैं तो 1st लेवल पर था। जब हमारा लू ये कहता है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। गुचेन हमारे लू से कहता है, क्या तुमने एक महीने में 2 लेवल इंक्रीज कर लिया। गुचेन फिर से हमारे लू से कहता है, मैं क्यूरेलम के 2nd लेवल पर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और मैं इतने साल नेमन पर भी रहा और तुमने मुझे सरपास कर लिया। तुम तो अभी तक आउटर सेक्टर में ही थे, पर तुमने इतनी जल्दी कल्टीवेट कैसे कर लिया। हमारा लू गुचेन से कहता है, लोग कहते हैं मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। गुचेन अंदर सोच रहा होता है, मुझे हमेशा लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। सिचुएशन को देखने के बाद अब तुम नेमन और वेनन के डिसाइपल से बच चुके हो। याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि नेमन में इंटर होने के बाद टाई यूंग फैंग को नहीं चूज करना। अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। हमारा लू एक फनी सा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ मैं उसे नहीं चूज करूँगा। गुचेन भी पीछे देखते हुए हमारे लू को एक स्माइल देता है, फिर कहता है, हम दोबारा मिलेंगे। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर वांग का रेसिडेंट प्लेस दिखाया जाता है। उस पैलेस के अंदर से कोई कह रहा होता है, क्या लू हाउ क्यूरेलम के 3rd लेवल पर पहुंच गया। हाँ, मैंने इस कैरेक्टर को पहले भी देखा था, पर मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। तो लू हाउ क्यूरेलम के 3rd लेवल पर पहुंच गया तो वो इस असाइनमेंट में इनविजिबल हो जाएगा, मतलब उसे कोई नहीं हरा सकता। ये अंकल अंदर सोच रहा होता है, मैं इस लू हाउ को असाइनमेंट जीतने नहीं दूंगा और नेमेन में इंटर भी नहीं होने दूंगा। ये अंकल अपने सर्वेंट को कहता है, जाओ मेरे लिए किलर टेम्पल से एक असेसियन को ढूंढ कर आओ, वो क्यूरेलम के 5th लेवल पर होना चाहिए। वो सर्वेंट भी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। ये अंकल अंदर सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि वो असेसियन आउटर सेक्टर डिसाइपल बनकर असेसियन में पार्टिसिपेट करे और मुझे उसे ये भी बताना है कि इस असाइनमेंट के दौरान उसे लू हाउ को मारना होगा। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एल्डर को भी दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं, आज ये असाइनमेंट फिर से होने वाला है। इतने सालों के बाद आज फिर से ये असाइनमेंट बैटल अरीना में होगी। यहाँ पर इस अरीना में कौन कौन फाइटर से फाइट करेंगे, यही सब कह रहे होते हैं और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और हमें दिखाया जाता है साइड में बैठी ऑडियंस कहते हैं, अब ये स्टार्ट हो गया। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 फाइटर फाइट कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में भी हमें फाइट करता ही दिखाया जाता है और दूसरे सीन में भी हमें फाइट करता ही दिखाया जाता है। दूसरे सीन में हमें हमारा लू दिखाया जाता है। हमारा लू भी उस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। हमारा लू कहता है, दूसरे अरीना में तो बहुत सारे लोग हैं, पर यहाँ पर क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे लू जिस अरीना में खड़ा हुआ होता है वहाँ पर कोई नहीं होता। मुझे तो कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं है, ये बोलते हुए हमारा लू इधर उधर घूम रहा होता है। उसी वक्त हमारे लू के अरीना में एक काला कपड़ा लगाया हुआ एक आदमी आता है। वो हमारे लू से कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ऑडियंस भी उसी तरफ देखते हुए कह रही होती है, इस नए लड़के में इतनी हिम्मत कि ये लू हाउ को चैलेंज कर रहा है। हमारा लू भी कहता है, अब मैं फाइनली बोर नहीं होऊंगा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। हमारा लू जब ये कहता है तो वो लड़का जंप करते हुए अरीना में पहुंच जाता है। बाहर बैठा अंकल भी सोच रहा होता है, इस लू हाउ को लगता है कि ये नया लड़का कमज़ोर है, पर इसे ये नहीं पता कि ये एक प्रोफेशनल किलर है जिसे मैंने किलर टेम्पल से इनवाइट किया है। हमारा लू उस लड़के को देखने के बाद कहता है, आओ दोस्त, हम आराम से फाइट करते हैं। वो लड़का हमारे लू से कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो लड़का हमारे लू की तरफ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और हमारे लू पर स्टैप कर देता है। ये देखकर तो हमारा लू भी शॉक हो जाता है। हमारा लू अंदर कह रहा होता है, क्यू फ्यूज़न शॉट। मुझे लगता है कि ये लड़का क्यू रेलम पर है।
अरीना के बाहर एक लड़का कहता है, देखो वो तो क्यू फ्यूजन स्वॉर्ड है। दूसरा लड़का कहता है, ये तो आउटर सेक्टर का डिसाइपल है, क्या ये भी क्यू रेलम पर है? हमारा लू उस लड़के को कहता है, क्यू फ्यूजन स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए हाई स्किल की ज़रूरत है और मैंने अभी तक इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है। और बड़ी बात तो ये है कि इस आउटर सेक्टर में भी तुम जैसे लोग रहते हो। वो लड़का हमारे लू को हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ एक क्यू फ्यूजन स्वॉर्ड है, क्या ये इतना शानदार है? अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें पहले मरना होगा। ये बोलकर वो लड़का बड़ी स्पीड से हमारे लू की तरफ आगे बढ़ता है। हमारा लू आसानी से उसकी स्ट्राइक को डॉज कर लेता है, फिर ब्लॉक भी कर लेता है। फिर वो लड़का हमारे लू पर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है, फिर कहता है, बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यू फ्यूजन स्वॉर्ड के आगे क्लोज कॉम्बैट करने की? क्या तू मरना चाहता है? ये कहकर वो हमारे लू पर बहुत सारी अटैक करता है, पर हमारा लू उस सारी अटैक को डॉज कर लेता है। फिर आखिर में वो लड़का हमारे लू को स्टैप कर ही देता है। ये देखकर हमारा लू भी चौंक जाता है, बाहर बैठी हुई सारी जनता भी चौंक जाती है। क्या उस लड़के ने सच में लू आओ को मार दिया? ये अंकल भी बहुत खुश हो रहा होता है। ये लड़का हंसते हुए सारे लोगों को कहता है, क्या यही यही था आउटर सेक्टर का टॉप डिसाइपल? पर इसे देखो, अब ये कुछ ही मूव्स के आगे ढेर हो गया। हमारा लू गुस्से से उसे कहता है, किसने कहा कि मैं मर गया? तू क्यों इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है? वो लड़का भी शॉक हो जाता है, फिर कहता है, क्या तू नहीं मरा? ये कैसे हो सकता है? तू कैसे नहीं मरा? मैंने तो उस शॉट को तेरे दिल के आर पार किया था। बाहर बैठी हुई जनता भी कह रही होती है, हाँ, इसने इसे स्टेप किया है, वो देखो, पर ब्लेड उसके पीछे से बाहर नहीं आ रही। हमारा लू उसे कहता है, शुक्रिया इस लेसन के लिए, तुम्हारी ये क्यू इन्फ्यूज शॉट टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं है। जब हम फाइट कर रहे थे मैंने उसी वक्त इसे मास्टर कर लिया था। ये कहकर हमारा लू उस शॉट को अपनी चेस्ट से निकाल देता है। ये देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो तलवार पूरी ही होती है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मैं इसीलिए उसके पास गया था, क्योंकि ठीक से देख सकूँ, सीख सकूँ, इसीलिए। जब उसने मेरे दिल पर अटैक किया था तो वो स्वॉर्ड मेरे मिरर स्पेस के अंदर चला गया था। फिर हमारा लू उस असिस्टेंट को कहता है, ये तो एक टूर्नामेंट था और तुम यहाँ पर मुझे मारने आ गए, तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर हमारा लू बड़ी तेजी से उस असिस्टेंट की तरफ बढ़ता है और वो असिस्टेंट भी हमारे लू का अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा लू बड़ी तेजी से जाकर उस असिस्टेंट का बाजू पकड़ लेता है, फिर एक स्लैश लगाता है। वो असिस्टेंट बड़ी मुश्किल से हमारे लू के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर वो असिस्टेंट वहाँ से गायब हो जाता है, फिर हमारे लू के पीछे पहुँच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस असिस्टेंट की हालत ख़राब हो चुकी होती है। ये लड़का तो बहुत फास्ट है, इसने लू आओ की मूव को बहुत जल्दी से डॉज कर लिया। वहाँ पर दूसरा लड़का कहता है, वो किस तरह की फुटवर्क थी? वहाँ पर एक लड़का चिल्लाकर कहता है, ये तो किलर्स टेम्पल की वॉइड ब्लिंकिंग टेक्निक ही हुए। उस अंकल के पास में एक लड़का बैठा हुआ होता है, वो खड़ा होता है, फिर कहता है, ये तो एक असेसियन है, जल्दी से इसे पकड़ो और मार डालो, हम इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। वहाँ पर वो अंकल अंदर सोच रहा होता है, बेवकूफ़, तुमने अपने आप को एक्सपोज क्यों कर लिया? वहाँ पर 2-3 लोग उस असेसियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो असेसियन वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वो अंदर सोच रहा होता है, अब यही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वहाँ पर एक लड़का कहता है, ये तो अपनी वॉइड ब्लिंकिंग टेक्निक को यूज करते हुए बहुत तेज़ी से भाग रहा है, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। वो असिस्टेंट भागते हुए अंदर कह रहा होता है, किस्मत से यहाँ पर कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है। वो असिस्टेंट वो ये सोचकर वहाँ से भाग रहा होता है, पर उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो असिस्टेंट ये साउंड तो कहकर पीछे मुड़ता है, तो वहाँ पर हमारा लू अरीना से ही पावर को रिलीज करता है और फिर पावर को रिलीज करते हुए वो वहाँ से उस असिस्टेंट को अटैक करता है। वो असिस्टेंट भी ये देखकर चौंक जाता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो असिस्टेंट नीचे गिरकर मर चुका होता है। उसने ये नहीं सोचा था कि इस तीन को कंबाइन करने से ये टेक्निक इतनी खतरनाक हो जाती है। 30,000 गोल्ड और अर्थ प्रोफाउंड स्टोन को कंज्यूम करने के बाद मुझे थोड़ा सा ही दर्द हुआ। बाहर बैठे हुए लोग कह रहे होते, देखो, उस लुआओ ने किलर टेम्पल की एक असेसियन को मार दिया है। वहाँ पर वो सब लोग कह रहे होते, लुआओ तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो हमारे आउटर डिसाइपल का गॉड है। वहाँ पर उस अंकल के सामने बैठा हुआ एक लड़का अपने सर्वेंट को कहता है, ये असेसियन यहाँ पर कैसे आया, जाओ ढूंढो, पता करो। वो अंकल अंदर सोच रहा होता है, अच्छा हुआ कि असेसियन मर गया, नहीं तो मैं भी इस झमेले में फंस जाता।
पर मैं अभी भी इस लुहाओ को नहीं मार पाया। मुझे लगता है कि मुझे नया चाल चलना होगा। वहाँ पर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कह रहा होता है ये अच्छा हुआ कि ये टूर्नामेंट अच्छे से गया। हाँ, कोई सम प्रॉब्लम्स था पर वो निपट चुका है। वहाँ पर उस अंकल के साइड वाला बंदा कहता है ये टूर्नामेंट तो अब सक्सेसफुली ख़त्म हो चुकी है, तो जल्दी से अनाउंस कर। वो अंकल कहता है जैंग लोंग, तुमने 5 अपोनेंट को हराया, इसीलिए तुम जुआन पीक में सिलेक्टेड हो गए और यहाँ पर आकर ये एप्लीकेशन इनर सेक्टर में लेकर जाओ। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है और उन्हें एप्लीकेशन दी जाती है और यहाँ पर हमारे लू की बारी आती है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है फाइनली अब मेरा टर्न आ गया, मैं कौन सा पिक चूज करूँ ये तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। वो अंकल कहता है लुआओ ने सिर्फ एक ओपोनेंट को हराया है और उसे किसी भी पिक में सिलेक्शन नहीं की गई है और वो आउटर सेक्टर में ही रहेगा। लुआओ गुस्से से उस अंकल से कहता है एल्डर वांगोंग, मैंने इस टेस्ट को ईमानदारी से पास किया है तो मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। वो अंकल भी लुआओ से कहता है तुझे नहीं पता क्या इस टूर्नामेंट का रूल क्या है, जो ज़्यादा ओपोनेंट को हराएगा वही इनर सेक्टर में सिलेक्ट हो पाएगा। तूने सिर्फ एक ओपोनेंट को हराया है, इसीलिए तुझे कोई भी नहीं चूज करेगा। बाहर बैठी हुई जनता भी कह रही होती है ये कैसे हो सकता है, इस लुआओ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराया है। वहाँ से एक लड़का कहता है ये अंकल बहुत बूढ़ा हो चुका है इसलिए इसका दिमाग नहीं चल रहा। वो अंकल अंदर सोच रहा होता है मैंने पहले ही इनर सेक्टर के एल्डर को खरीद चुका है, अब मैं भी देखता हूँ कि ये लुआओ क्या करता है। वो अंकल ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर टाई यून फैंग आ जाता है। वो कहता है मैं टाई यून फैंग हूँ, मैं चाहता हूँ कि लुआओ मेरे साथ चले। जब टाई यून फैन ये कहता है तो वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जब यून फैन उस अंकल के पास जाता है तो वो अंकल घबरा जाता है। वो अंकल पीछे हटते हुए हमारे यून फैन से कहते हैं मोफी फैन, ये टाई यून फैन हमारे नए डिसाइपल को एक्सेप्ट ना करते हुए हमारे ट्रेडिशन को बे कर रहा है। हमारा यून फैन उसे घूरते हुए कहता है तुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है। ये बोलकर यून फैन उस पर प्रेशर रिलीज करता है। जब यून फैन प्रेशर को रिलीज करता है तो वो इतनी पावरफुल होती है कि वो अंकल घुटने टेक देता है। बाहर बैठे लोग भी कह रहे होते हैं वांग ओंग ने तो अपने घोड़े टेक दिए यून फैन के आगे, ये यून फैन इतना एरोगेंट क्यों है। वहाँ पर एक लड़का उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को नहीं पता ये मोफिन फैन पर्सनल डिसाइपल था सेक्टर मास्टर का, ये इसीलिए टाइयून फैन में चला गया था क्योंकि ये क्रिपल हो गया था। सॉरी गाइस, मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। इस बंदे का नाम है मोफी फैन में और टाइयून फैन मतलब है वो पीक जिसमें ये रहता है। मोफी फैन हमारे लू से कहता है वो तुम लुआओ, क्या तुम मेरे टाइयून फैन में ज्वाइन करना चाहते हो। ये अंकल हुआंग अंदर सोच रहा होता है अगर ये लड़का टाइयून फैन में चला भी गया तो वो पिक एक सिर्फ वेस्ट है, मतलब बेकार है। हमारा लू कहता है मुझे लगा था कि ये मेजर पिक्स बहुत सुंदर और साफ होती है, पर अब देखो ये कोई भी पिक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, पर अब ये मुझे दिखा रही है कि इन पिक्स के पीछे कौन सा चेहरा है। हमारा लू चिल्ला कर कहता है अब यहाँ पर मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ब्रदर मो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं लुआओ, अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं रिफ्यूज़ कर दूं। ये सुनकर हुआंग वोंग भी शॉक हो जाता है। बाहर बैठी हुई जनता भी कह रही होती है क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कमर लुआओ सच में एक्सेप्ट कर रहा है इस इनविटेशन को जो कि एक बेकार पिक से आया है। ब्रोदर मो भी कहता है तुम सब लोग ने सुन लिया ना, आज से ये लुआओ टाइयून फैंग में रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन कुत्तों के लिए जो किसी को भी काटने के लिए दौड़ते हैं। वांग ओंग अंदर सोच रहा होता है इस कमीने मूविंग फैन ने सच में लुआओ को मेरे आगे एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मुझे इस लुआओ से निपटने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ कि ये लुआओ किस तरह का कचरा बनकर निकलेगा टाइयून फैंग से। हमें टाइयून फैन का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर एक बूढ़ा दिखाया जाता है। ये बूढ़ा टाइयून फैन का मास्टर है जिसका नाम है जियान जेन तियान। वो बूढ़ा हमारे लू से कहता है तो तुम्हें मोफिन फैन ने चूज किया है टाइयून फैन में एक नई डिसाइपल के तौर पर। हमारा लू भी उस बूढ़े से कहता है हाँ मास्टर जियान वेंटियान, आज से मैं लुआओ आपका डिसाइपल हूँ। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है गुचेन ने मुझे बार बार कहा था कि टाइयून फैन को मत चूज करना, पर मैंने फिर भी इसे ज्वाइन कर लिया। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सेक्टर मेरे पीछे है, पर फिर भी मैं टाइयून फैन में रहा तो मैं ठीक रहूँगा। हमारा लोग उस बूढ़े से कहता है मास्टर अब मैं इस टाइयून फैन में ज्वाइन कर ही चुका हूँ तो मैं किस तरह की कल्टिवेशन में फोकस करूँ। ये अच्छा रहेगा कि मैं आपकी ट्रू ट्रांसमिशन टेक्निक को प्रैक्टिस करूँ, है ना।
वो बूढ़ा हमारे लू की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है, फिर कहता है, क्या तू क्या सोच रहा था? वो बूढ़ा हमारे लू से कहता है, जा जाकर उस खेत को मेरे लिए कल्टीवेट करा। मोफिन बहन भी कहता है, फाइनली ये काम अब मुझे नहीं दिया जा रहा। ये सुनकर हमारा लू शॉक हो जाता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा लू खेत को कल्टीवेट कर रहा होता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि इनर सेक्टर में जाकर मैं फेमस हो जाऊंगा, पर ये तो यहाँ खेती करवा रहे हैं। ये तो आउटर सेक्टर में बैठने से ही भी बदतर है। जो भी हो, मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक्सक्लूसिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। इनर सेक्टर के डिसाइपल को कुछ टास्क करने के बाद कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलती है। इसका मतलब है अभी मैं यहाँ पर टास्क कर रहा हूँ, अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो मुझे 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल देंगे। पर यहाँ तो एक टेक्निक को खरीदने के लिए भी कम से कम 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगेंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत टाइम लगने वाला है इस खेती से पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। हमारा लू वहाँ पर बैठकर पानी पी ही रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो कहते, क्या तुम इनर सेक्टर के लू डिसाइपल लू आओ? वो 3 लोग हमारे लू के पास आते हैं और कहते, चल जल्दी कर और कंट्रीब्यूशन पॉइंट हमारे हवाले कर दे। हम इस इनर सेक्टर के सीनियर्स है, नहीं तो हम तेरे पैर को तोड़कर तेरे हाथ में रख देंगे। अच्छा, तो तुम लोग वो सीनियर्स हो जो न्यू कॉमर्स के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीन लेते हो? वो लड़के हमारे लू से कहते हैं, हाँ तूने ठीक कहा, उस आउटर सेक्टर के ट्रैश में तू ही एक स्ट्रॉन्गर बंदा है ना? वो लड़का जल्दी से हमारे लू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कहता है, अगर तू इनर सेक्टर में आ गया है तो तुझे पता होना चाहिए कि तू एक ट्रैश के अलावा कुछ नहीं है। वो लड़का ये कहते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि हमारा लू उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। हमारा लू डेविल सा लुक देते हुए उनसे कहता है, सॉरी सीनियर्स, मैंने आप पे हाथ उठा दिया। सीनियर्स, मैं यहाँ पर इसीलिए आया था कि मैं कुछ मनी कलेक्ट कर सकूँ। वहाँ पर एक लड़का कहता है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैंने एक गलत लड़के से पंगा ले लिया है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे लू ने उन तीनों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया होता है। हमारा लू उन तीनों से कहता है, शुक्रिया सीनियर्स मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। हमारा लू अंदर कह रहा होता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि एक ही झटके में 4000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मुझे मिल जाएगी। अब मैं लाइब्रेरी जाकर एक मार्शल आर्ट की टेक्निक क्यों खरीद सकता हूँ। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा लू अंदर जाकर बुक को ढूंढने लगता है। हमारा लू अंदर कह रहा होता है, यार सच में मुझे एक बॉडी टेक्निक क्यों कैटेगरी की एक मार्शल आर्ट टेक्निक क्यों चाहिए थी। हमारा लू ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की निकलती है और कहती है, तुम्हें जिस मार्शल आर्ट की टेक्निक क्यों चाहिए थी वो वहाँ पर है। हमारा लू भी उससे पूछता है, तुम तो होली मिरर की वो फेरी मास्टर हो है ना? वो फेरी मास्टर भी हमारे लू से कहती है, हाँ मैं बाहर की दुनिया को देख सकती हूँ होली मिरर के अंदर से। हमारा लू उससे पूछता है, जब मैं खतरे में था तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? वो भी हमारे लू से कहती है, मैं ज़्यादातर समय गहरी नींद में होती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा ध्यान नहीं दे सकती। जल्दी से जाओ, वहाँ पर एक फोनिक्स वॉइड स्काई टेक्निक पड़ी हुई है। वो एक येलो रैंक फ्रैगमेंट की टेक्निक है। जल्दी से जाओ और उसे ले लो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक कोने में फोनिक्स वॉइड स्काई टेक्निक पड़ी हुई होती है। हमारा लू उस टेक्निक को लाइब्रेरी के काउंटर में जाकर दिखाता है। वो काउंटर में बैठा हुआ बंदा हमारे लू से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें सच में ये घटिया बुक चाहिए? हमारा लू भी उसे कहता है, हाँ मैंने जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट इकट्ठा किए थे उससे यही एक टेक्निक मिलती है। वो काउंटर में बैठा बंदा फिर से कहता है, ये लोग भी कितने बेवकूफ़ होते हैं, इसने अपने इतने साल इस कचरे के लिए खर्च कर दिया। हमारा लू हंसते हुए अंदर कह रहा होता है, इसे लगता है कि ये कचरा है, पर मैंने एक ट्रेजर को उठा लिया है, चूतिया साला। हमारा लू उस फेरी से कहता है, फेरी मास्टर, ये फोनिक्स वर्ड्स स्काई टेक्निक के सीक्रेट्स मुझे भी बताओ ना। वो फेरी हमारे लू को बताती है, देखो वॉरियर मार्शल आर्ट 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। वो है हेवन, अर्थ, मास्टरी और येलो। और तुम्हारे पास जो ये टेक्निक है, ये एक येलो लेवल की टेक्निक है जो कि हेवन लेवल तक भी जाएगी। अगर तुमने ये मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, और तुमने बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम इवोल्व भी हो सकते हो। वो हमारे लू से कहते हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें इस बुक को प्रैक्टिस करना ही है, समझ गए? हमारा लू भी उसे कहता है, ठीक है समझ गया फेरी मास्टर। जब हमारा लू साइड में देखता है तो वहाँ पर एक लड़का एक लड़की को कह रहा होता है, फैंग यून, तुम सच में मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? भाई
मैं यहाँ पर होता तो मैं कल्टीवेट कर कर कितने ऊपर चला गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लू क्लैन के आदमी होते हैं। एक का नाम होता है लूजान, एक का नाम होता है लू। लूजान उस लड़की से कह रहा होता है जल्दी से मेरे लव को एक्सेप्ट कर ले। लू उस लड़की से कह रहा होता है तुझे नहीं पता क्या हमारी फैमिली कौन है। फैंग यून भी उन लड़कों से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक हो। मैं किसी ऐसे वैसे बैकग्राउंड को नहीं चूज कर सकती। मैंने तो लू हाव को अपना पति मान लिया है क्योंकि वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के अगेंस्ट खड़ा है। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? तुम लोगों को तो जस्टिस क्या है वो भी पता नहीं है। जब हमारा लू ये सुनता है तो वो उस बुक को नीचे फेंक देता है और यहाँ पर हमारी एपिसोड की एंड होती है। तो थैंक यू गाइस, और वो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।